और देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ और जो परिवार अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। जो जिस तरह से कश्मीर घाटी में एक किस तरह का वातावरण पिछले कुछ अरसे से बना था कि दूर दूर के देश के अंदर से भी, देश के बाहर से भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहां पर जा रहे थे और घूम करके आनंद ले रहे थे वहां पर। ऐसी सूरत में ये टारगेट किलिंग वहाँ पहलगांव में जिस तरह से नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके और उसके बाद जो है उनको गोलियों से जो है वो इस प्रकार से छलने किया, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी तो वहाँ कल ही पहुँच गए थे। इसका बहुत कड़ा संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो कहीं भी पाताल से भी उनको लेकर के जो है वहाँ हमारी केंद्र की सरकार जो है उनको बख्शेगी नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या लगता है सर कि जम्मू कश्मीर की सरकार उससे आई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी? मुझे लगता है कि उस दृष्टि से अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा इस सारी चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी इस सारी घटना के कारण सब लोग दहशत में हैं। दहशत के साथ साथ में इस घटना से सब लोग विचलित भी हैं। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो घायल हैं, कुछ लोग घायल भी हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाए और उसके बाद अगली बात पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। जो दोषी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी सूरत में वो जो है वो बचने नहीं चाहिए। क्या लगता है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये 28 तक पहुंच गई। जो जानकारी हमको मिली है, जो डेथ टोल जो वहाँ पर हुई है, जो मृत्यु जिनकी हुई है, वो बहुत बड़ा नंबर है और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी छोड़ेंगे नहीं, ये बात पक्की है। इस बात को आप मान करके चलिए, कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो याद रहेगी आतंकवादियों को और उनके खिलाफ। इस तरह का एक माहौल जहां पूरे देश दुनिया में हम देख रहे हैं, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है उनके खिलाफ और मुझे लगता है कि कार्रवाई जल्दी होगी और देश भी इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी कार्रवाई करके जो है उनको जो है वो इसका बदला लिया जाए। क्या लगता है सर? इस बात को लेकर के अभी सारी चीज़ों को कहना उचित नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हाथ तो अल्टीमेटली पीछे किसका है सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और हाथ किसी का भी हो, ये हाथ जो है वो काट करके रख देंगे हमारी सरकार, केंद्र की सरकार। ठीक सर, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है ये पहलगांव में, जहां पूरी देश दुनिया का टूरिस्ट अब श्रीनगर वैली में जाकर के, घाटी में जाकर के घूमने निकला था, आनंद के साथ वहां पर घूम करके परिवार के साथ जो है वहाँ जो आनंद ले रहे थे, वहाँ टारगेटिंग के लिए करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और धर्म पूछ करके गोली चलाई गई और इसके पीछे कौन है, इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को जानता है कि आखिरकार ये आतंकवाद को कौन पनाह दे रहा है, कौन इसको संरक्षण दे रहा है, कहाँ से ये संचालित है। और मेरा तो ये मानना है कि जो आतंकवादी हैं उनको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, वो तो रहेंगे नहीं इस दुनिया में। उनको तो पाताल से भी ढूंढ करके हमारी केंद्र की सरकार लाएगी। लेकिन बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जिन लोगों ने इस साजिश का हिस्सा बन करके जहाँ से इसका संचालन हो रहा है, वहाँ तक कार्रवाई पहुँचनी चाहिए। ये पूरा देश चाहता है। सर क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा है, अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार तो 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की इसमें हत्या हुई है और स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और कार्रवाई का पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। और हम सब लोग पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जहां पूरी दुनिया के बड़े सभी देशों ने अपने सॉलिडेरिटी शो की है भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत की सरकार के साथ,
वहाँ हम भी इस बार विषय को लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और जो कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, ऐसा पूरा देश चाहता है। और मुझे